Good morning, student. This is your EVS lecture, and today we are going to learn chapter 2, the interrelationship between living thing. लिविंग थिंग कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, मतलब हम सब क्या हो? लिविंग थिंग। और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हमारे बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है। हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो वेजिटेबल हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। और एनिमल का मीट खाते तो ये सब हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो हमारे बीच में क्या है? इंटर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक राइडल दिया है सॉल्व करने के लिए। An age-old tree with a thick, strong trunk gives deep, dark shade from the scorching sun, like an old man's beard with many strands. It has rope for swinging from every branch. मतलब क्या? एक बहुत बड़ा पुराना सा ट्री रहता है जिसकी जो ट्रंक है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसका ये देखिए, ये ट्रंक जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और डीप में ज़मीन में अंदर तक गई हुई होती है, और उससे हमें छाया मिलती है, और वो छाया हमें कड़कती धूप से बचाती है। और उसको जो ओल्ड मैन होता है उसकी जैसी दाढ़ी रहती है, उस तरह उसके ब्रांचेस को रोप होते हैं। हर ब्रांचेस को ऐसे रोप आए हुए होते जिस पे हम हैंगिंग कर सकते हैं। इस रोप से उस रोप पे हम जा सकते, खेल सकते। तो ये कौन सी ट्री होगी? बनियन ट्री, बरगद का पेड़। मराठी में इसे वडाचं झाड बोलतात। विच इज़ दिस ट्री इन द पिक्चर? पता चला आपको ये कौन सी ट्री है? तो इस राइडल का ये आंसर है। कैन यू टेल? Plants in our surrounding are useful to us in different ways. The name of some plants are given below. For what purpose do we use their leaves? तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, तो हम उसके जो लीव्स होते, पत्ते हैं, वो यूज़ करते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। जैसे कि बीटल वाइन, मतलब जो पान खाते हैं लोग, उस पान को क्या बोलते हैं? बीटल वाइन। जो मीठा पान वगैरह मिलता है उसे ही हम बीटल वाइन बोलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, परस। और ये जो परस होता है उसके भी हम पत्ते यूज़ करते हैं। फेनुग्रीक, मतलब मेथी, मेथी की हम सब्ज़ी बनाते हैं। वस्का, अडुलसा, अगर हमें खांसी वगैरह होते हैं तो हम इस अडुलसे का पत्ते जो होते हैं, लीव्स है, वो पानी में उबाल के हम उसका काढ़ा बनाते हैं। करी लीफ प्लांट, ये हम सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे सब्ज़ी में अच्छे से तड़का लगे। तो ऐसे बहुत सारे लीव्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। The need of living thing are met in their environment. मतलब हम जो लिविंग थिंग है उन सब की जो ज़रूरतें है वो कहाँ से पूरी होती है? इन्वायरमेंट से। We have many needs like food, water, air, cloth and shelter. All these needs are met in our surrounding. तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, जैसे हमें खाना खाना ज़रूरी होता है, पानी पीना ज़रूरी होता है, हवा लगती है, कपड़े लगते हैं, रहने के लिए घर लगता है। तो ये सब ज़रूरतें हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग से। देखिए, पानी हमें कहाँ पे मिलता है? नेचर में, नेचर से ही हमें पानी मिलता है। एयर भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती है। क्लॉथ कैसे बनते हैं? जो कॉटन का प्लांट होता है उससे, उस पर प्रोसेस करके क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो हमें प्लांट से मिलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से ही हमें क्लॉथ मिलते। शेल्टर, हम जिस घर में रहते हैं उसके लिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो लकड़ी भी हमें प्लांट से मिलती है। तो ये सब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो इन्वायरमेंट से पूरी होती है।
In fact, food, water, and air are the need of all living things. They are all fulfilled in the environment, but there are different in the need of each kind of living thing. तो सभी लिविंग थिंग के लिए, जैसे हमें खाना लगता है, पानी लगता है, हवा लगता है, उसी तरह सभी बाकी जो एनिमल और प्लांट्स हैं उन्हें भी खाने के लिए खाना लगता है, पानी लगता है और हवा लगती है। और हम सबको ये चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती है, पर हर एक की जो ज़रूरत है वो अलग रहती है। जैसे कि आप में से कोई एक रोटी खाता होगा तो कोई 2 रोटी खाता है, क्योंकि हर एक की ज़रूरत कैसी है, अलग रहती है, भूख अलग रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन अ एंटायर डे विल नॉट बी इनफ फॉर एन एलिफेंट इवन एट वन टाइम। तो पूरे दिन भर माउस मतलब जो उंदीर रहता है, चूहा रहता है, जितना पानी पीता है पूरे दिन भर में, उतना पानी एलिफेंट को एक समय में पीने के लिए भी पूरता नहीं है, कम पड़ता है। तो एलिफेंट की जो नीड है और माउस की जो नीड है वो अलग है। एलिफेंट को ज़्यादा पानी लगता है और माउस को बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उसकी साइज़ छोटी है और उसकी ज़रूरत कम है। उसी तरह सभी लिविंग थिंग की जो ज़रूरतें हैं वो कम रहती है, किसकी ज़्यादा रहती है। थिंक अबाउट इट। बटरफ्लाई फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर, कैन अ फ्रॉग डू द सेम। तो जो बटरफ्लाई होता है वो फ्लावर के ऊपर जो नेक्टर रहता है वो खाता है, पर फ्रॉग ऐसा ही करता है क्या? नहीं, फ्रॉग की नीड अलग होती है और बटरफ्लाई की अलग रहती है। अ शीप ईट द लीव्स ऑफ द शर्ब्स, कैन अ टाइगर डू द सेम। और जो शीप है वो क्या खाती है? जो शर्ब होते घास वगैरह खाती है, पर टाइगर घास खाता है क्या? नहीं, टाइगर दूसरे एनिमल्स खाता है, एनिमल्स का मीट खाता है। अ फिश कैन ब्रीथ इन अ वाटर, बट कैन अ पिजन डू दैट। तो जो फिश होती है वो पानी में ब्रीथ करती है, सांस ले सकती है, जिंदा रहती है, पर अगर हम कबूतर को पानी में डालेंगे तो वो रहेगा क्या? वो सांस ले पाएगा क्या? नहीं। बलरश ग्रो इन अ वाटर, कैन अ लेमन ट्री डू सो। तो जो बलरश एक प्लांट है जो सिर्फ पानी में ही आता है, अगर हम लेमन ट्री पानी में लगाएंगे तो वो आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इन सब की जो नीड्स है वो अलग है। कैन यू टेल इफ़ अ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड। क्या आप बता सकते हैं फिश जो है वो पानी में से बाहर निकल के लैंड पे आएगा तो वो ज़िंदा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि फिश पानी में ही ब्रीथ कर सकता है, पानी के बाहर नहीं। पानी के बाहर निकलते ही वो मर जाता है। ट्राई दिस। टेक अ 2 स्मॉल बॉक्सेस, लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो आपको 2 स्मॉल बॉक्सेस या पॉट लेने हैं और उनको नेम देना है, लेबल 1 और 2। फिल देम 3/4 विथ सॉइल, मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सॉ सीड्स। और आपको उन बॉक्सेस को 3/4 ऑफ सॉइल भरनी है और सॉफ्ट सॉइल भरनी है, ताकि आप उसमें सीड बो सके। सॉ 2 स्प्रोटेड मटकी सीड इन ईच बॉक्स। फिर आपको क्या करना है? 2 मटकी के सीड्स है हर पॉट में लगाने हैं। गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1। और पहले बॉक्स को आपको 2 स्पून पानी डालना है। ओनली वंस एवरी डे, हर दिन आपको सिर्फ 2 स्पून ही पानी डालना है। और जो दूसरा बॉक्स है, गिव 4 स्पून ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम अ डे, डू दिस फॉर 6 डे। और ये जो दूसरा बॉक्स है उसको आपको 4 स्पून पानी डालना है, 4 चम्मच पानी डालना है और 4 बार डालना है। और ये प्रोसेस आपको 6 दिन तक करनी है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, व्हाट विल यू सी? द प्लांट in box 1 are growing well, but the plant in box 2 have begun to rot। देखिए, आपको क्या देखने को मिलेगा? जो प्लांट अपने बॉक्स 1 में लगाए थे
वो अच्छे से ग्रो कर रहे, और जो बॉक्स 2 में लगा है वो मुरझा गए हैं। What does this tell us? ऐसा क्यों हुआ? Plant that are not aquatic plant cannot grow in marshy area if they get more water than they need they rot. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी नहीं लगता, और अगर हम उसे ज़्यादा पानी देंगे तो वो मुरझा जाते हैं। इसीलिए जिन्हें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही देना चाहिए। जैसे कि एक एलिफेंट जितना पानी पीता है उतना माउस नहीं पी सकता, उसी तरह इन प्लांट को कम पानी लगता है तो हमें उसे कम ही पानी देना चाहिए। एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड आर फुलफिल। तो जो भी लिविंग थिंग होते हैं उनकी अगर हम नीड अच्छे से पूरी करेंगे तो ही हमें लिविंग थिंग मिलेंगे, वरना वो लिविंग थिंग जैसे कि ये हमने देखा मुरझा गए, उसी तरह सभी लिविंग थिंग को इफेक्ट होता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर। अ टाइगर हैज़ अ स्ट्रिप। अ टाइगर लाई इन अ वेट फॉर इट्स प्रे अमंग टॉल ग्रासेस। इट्स प्रे कैनॉट सी इन इट द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप। तो हम टाइगर का एग्जाम्पल लेते, तो जो टाइगर होता है उसके बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप रहते हैं, मतलब ये जो काले लाइंस आपको दिख रहे वो स्ट्रिप है। और टाइगर क्या करता है, जो लंबी लंबी घास रहती है उसके बीच में छुप के रहता है, अपने शिकार का इंतज़ार करता है, और वो ग्रास में छिपता है तो वो किसी को दिखता नहीं है। देयर आर एनिमल लाइक द डियर, द नीलगाय एंड द बिसन इन द ग्रासलैंड. When the tiger is hungry, it can feed on them. For the tiger, there are also need to be a water hole nearby which never dry up even in the summer. तो टाइगर कौन से एनिमल खाता है? जो डियर होते हैं, नीलगाय, बिसन, ऐसे एनिमल जो होते हैं जो ग्रास के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो टाइगर उन्हें पकड़ता है ग्रास में छुप के जब उसे भूख लगती है। और टाइगर उसी जगह पे रहता है जिस जगह पानी रहता है, और वो पानी समर भी सूखे ना, इसी जगह पे टाइगर रहता है। देयर मस्ट ऑल्सो बी डेंस वेजिटेशन, टॉल ग्रासेस और केव इन हिल और माउंटेन्स इन द एरिया सो दैट द टाइगर कैन फाइंड शेल्टर। तो टाइगर ऐसी जगह पे रहते हैं जिस जगह उसे गुफा हो और उसे खाने के लिए एनिमल्स मिल सके, लंबी लंबी ग्रास हो ताकि वो छुप के एनिमल को पकड़ सके। जैसे कि हिल और माउंटेन्स, इन एरिया में टाइगर अपना शेल्टर बनाता है। अ टाइगर इनहैबिट एन एरिया वेयर ऑल दिस थिंग आर अवेलेबल। तो टाइगर उसी एरिया में रहता है जिस एरिया में ये सभी चीज़ें मिलती है। इनहैबिट्स मतलब उसका जो वो रहता है उन एरिया में। वेयर डज अ टाइगर लिव? तो टाइगर कहाँ पे रहता है? केव में। कैन यू टेल फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? क्या आप बता सकते हैं हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? जो सिल्क वॉर्म होती है उससे हमें सिल्क मिलता है। उसी तरह हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैटरपिलर है जो क्रिसालिस स्टेज में कैटरपिलर जो है अपने आप को बांधती है सिल्कन थ्रेड से, और वो जो सिल्क है, वो जो लार्वा है वो खुद प्रोड्यूस करती है और अपने आप को सिल्क थ्रेड से बांधती है। तो जो फार्मर होते हैं वो ये जो क्रिसालिस है जो थ्रेड से बांधा हुआ है, तो ये फार्मर क्या करते हैं, ये ऐसा ही निकालते हैं और इसको गर्म पानी में उबालते हैं। तो उसकी जो थ्रेड है, सिल्क की थ्रेड, वो पानी में हमें मिलती है अलग होके। तो इस तरह हमें सिल्क मिलती है। हाउ आर ट्री यूजफुल फॉर मंकी? ट्री मंकी के लिए किस प्रकार यूजफुल है?
मंकी रहने के लिए ट्री का यूज़ करते हैं। मंकी ट्री पे ही रहते हैं, खेलते हैं और ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं और लीव्स होते हैं वो खाते हैं। हाउ आर ट्री यूज़फुल फॉर बर्ड्स? और ट्री बर्ड्स के लिए किस प्रकार यूज़फुल है? क्योंकि बर्ड्स भी अपना जो नेस्ट है वो कहाँ पे बनाते हैं? ट्री के ऊपर बनाते हैं। व्हाट हैपन इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री होल? टर्माइट्स क्या करती है? जो ट्री रहता है उसके ये जो ट्रंक है उसके बीच में यहाँ से होल बनाती है और ये यहाँ से लेके पूरा होल बनाती है धीरे धीरे करके। तो क्या होता है? वो ट्री मर जाता है, गिर जाता है। We keep animals in order to satisfy some of our need. They become dear to us. We look after them well. We need them. We take them to at weight if they fall ill. This animal to return our affection. तो जो हम एनिमल है उनका ख्याल रखते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए। जब वो बीमार होते हैं तब हम उनके अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम उन्हें खाना खिलाते, पानी पिलाते हैं और वो हमें क्या, उनसे भी हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है। अगर हम काऊ या गोट को रखते हैं तो हमें उनसे मिल्क मिलता है। अगर हम हेन को पालते हैं तो हमें उनसे एग मिलते हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती है एनिमल से, इसलिए हम उनका ख्याल रखते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल। सम एनिमल आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन और ड्रॉइंग कार्ट्स। डोमेस्टिक एनिमल आर आल्सो यूज टू हेल्प विथ द हेवी फार्म वर्क इन द फील्ड। डॉग गार्ड आवर हाउस, शीप गिव अस ऊल। तो हमें मिल्क, मीट, एग मिलता है कुछ एनिमल से, जैसे कि गोट, हेन, काऊ। और कुछ एनिमल हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो हमारी खेती में मदद करते हैं। और डॉग क्या करता है? हमारे घर की रक्षा करता है। और शीप से हमें क्या मिलती है? ऊल। तो इस प्रकार सभी एनिमल हमें यूज़फुल रहते हैं। Do you know even the excreta of domestic animal is of use of human being? क्या आपको पता है जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनका एक्सक्रिएटा मतलब काऊ का जो गोबर होता है वो भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह कुछ डोमेस्टिक एनिमल है जिनका हम एक्सक्रिएटा यूज़ करते हैं ताकि उनसे हम हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। The dung of cattle is made into dung cake. They are combustible. They are used in some place as fuel. When they burn, they give out smoke. तो जो गोबर रहता है काऊ का, जिसे मलमूत्र भी बोलते हैं, उससे क्या करते हैं? उस गोबर को सुखाया जाता है, उसके डंग केक बनाते हैं। और वो किस लिए यूज़ करते हैं? कंबुस्टिबल मतलब क्या? जलने के लिए, ज्वलनशील। और वो कुछ जगह फ्यूल करके यूज़ किए जाते हैं और वो जब जलाए जाते हैं तब स्मोक नहीं करते, मतलब धुआं नहीं निकलता है। A combustible gas called gobar gas is also obtained from a cattle dung. That too is used as fuel. It burn without smoke. तो जो combustible गैस रहते हैं मतलब काऊ के डंग केक से बना हुआ जो गैस रहता है उसे गोबर गैस भी बोलते हैं और वो जलने से स्मोक नहीं होता, मतलब धुआं नहीं निकलता है। गोबर गैस किससे बनाते हैं? कैटल डंग से। कैटल डंग इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस। तो जो कैटल डंग है वो गांव में घर होते तो उनको सजाने के लिए, उनकी वहाँ पे ज़मीन रहती है, स्टाइल्स नहीं रहती है, तो वो अच्छे से रखने के लिए वो क्या करते हैं?
कैटल डंग से प्लास्टरिंग करते हैं। मैनर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप pellets are good for plants. Farmer use them for growing crops. शीप और कैटल डंग से जो मैनर्स बनता है, मतलब पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं बनाने के लिए, और वो प्लांट्स को देते हैं। वो प्लांट्स को देने से क्या होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी सी होती है। इसलिए जो फार्मर रहते हैं वो अपने फसल अच्छे आने के लिए ये मैनर्स यूज़ करते हैं, जो कैटल डंग और शीप पैलेट से बनाया हुआ होता है। शीप के जो एक्सक्रिएटा रहते हैं, मलमूत्र, उससे बनाया जाता है। तो इस प्रकार एनिमल का जो एक्सक्रिएटा है वो हम यूज़ करते हैं। हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें जो गैस रहती है वो गैस बनाने के लिए भी कैटल डंग का हम यूज़ करते हैं, गोबर गैस करके। उससे भी हम गैस जला सकते हैं। कैटल डंग का यूज़ करके हमें गैस मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में एनिमल्स है जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो सामान है वो एनिमल्स लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे डॉग है जो अपने घर का गार्ड कर रहा है। और यहाँ पे दो बच्चे कैट के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक मिल्क का टैंकर दिखाया है। अभी आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और यहाँ तक अच्छे से लेसन रीड करना है। हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।